डिजिटल गोल्ड रश, क्रिप्टोकरेंसी कैसे बदल रही है दुनिया और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम प्रोग्रामर या समूह ने बिटकॉइन को दुनिया के सामने पेश किया, एक डिजिटल मुद्रा जिसने हमेशा के लिए पैसे की परिभाषा बदलने का वादा किया। पारंपरिक नकदी के विपरीत यह बैंकों या सरकारों के नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि यह ब्लॉकचेन नामक एक क्रांतिकारी तकनीक पर चलती थी, एक सार्वजनिक खाता जो हर लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दर्ज करता है। आज क्रिप्टोकरेंसी एक वैश्विक घटना बन चुकी है। बिटकॉइन से लेकर इथेरियम तक हजारों डिजिटल मुद्राएं अस्तित्व में हैं, जो वित्त, व्यापार और यहां तक कि रियल एस्टेट को नया आकार दे रही है। लेकिन यह वास्तव में कैसे काम करती है और पाकिस्तान जैसे देश को क्यों ध्यान देना चाहिए? क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन का जादू। कल्पना कीजिए एक विशाल डिजिटल नोटबुक की, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस पर नियंत्रण नहीं रखता। जब भी कोई क्रिप्टोकरेंसी भेजता या प्राप्त करता है, यह लेनदेन इसी नोटबुक ब्लॉकचेन में दर्ज होता है। माइनर्स, शक्तिशाली कंप्यूटर्स, जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके इन लेनदेनों की पुष्टि करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सिस्टम को धोखा न दे सके। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद लेनदेन ब्लॉकचेन में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, जिससे धोखाधड़ी लगभग असंभव हो जाती है। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली बिचौलियों, बैंक शुल्क और सरकारी हस्तक्षेप को खत्म कर देती है। बस पीयर टू पीयर लेनदेन, जो अक्सर मिनटों में पूरे हो जाते हैं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्रिप्टोकरेंसी कैसे बदल रही है दुनिया? वित्तीय स्वतंत्रता अस्थिर मुद्राओं वाले देशों जैसे वेनेजुएला या जिम्बाब्वे में क्रिप्टो एक मुक्तिदाता बनकर उभरा है, जो लोगों को टूटती बैंकिंग प्रणालियों से बचाता है। तेज, सस्ते रेमिटेंस। विदेश में काम करने वाले मजदूर जब पैसा भेजते हैं तो अरबों का नुकसान फीस में होता है। क्रिप्टो इन लागतों को काट देता है। पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जहां रेमिटेंस जीडीपी का लगभग 10% है। डिजिटल स्वामित्व, एनएफटीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, खुद ब खुद पूरे होने वाले समझौते, और एनएफटीज, डिजिटल कला, संगीत, यहां तक कि संपत्ति के दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले टोकन को भी संचालित करता है। क्या पाकिस्तान क्रिप्टोकरेंसी से लाभ उठा सकता है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और बैंकिंग तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। क्रिप्टोकरेंसी यहां मदद कर सकती है। वित्तीय समावेशन बढ़ाएं। 10 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों के पास बैंक खाते नहीं हैं, लेकिन कई के पास स्मार्टफोन है। क्रिप्टो वॉलेट उन्हें वैश्विक वित्त तक पहुंचा सकते हैं। महंगाई से बचाव। रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ क्रिप्टो एक सुरक्षा कवच, डिजिटल सोने की तरह का काम कर सकता है। तकनीकी निवेश आकर्षित करे। ब्लॉकचेन को अपनाकर पाकिस्तान फिनटेक स्टार्टअप्स का केंद्र बन सकता है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने सतर्क रुख अपनाया है और घोटालों का खतरा भी मौजूद है। प्रतिबंध नहीं, बल्कि सही नियमन ही क्रिप्टो को सुरक्षित तरीके से अपनाने की कुंजी है। क्या आप क्रिप्टोकरेंसी से संपत्ति खरीद सकते हैं? हां। दुबई के लग्जरी अपार्टमेंट्स से लेकर अमेरिकी घरों तक क्रिप्टो रियल एस्टेट डील्स बढ़ रही है। ब्लॉकचेन लेनदेन को तेज बनाता है और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। पाकिस्तान में हालांकि अभी दुर्लभ कुछ निजी विक्रेता क्रिप्टो स्वीकार करते हैं, खासकर विदेशी पाकिस्तानी निवेशक। जैसे जैसे अपनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, क्रिप्टो प्रॉपर्टी डील्स मुख्य धारा में आ सकती हैं। पैसे का भविष्य। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक वित्तीय क्रांति है। पाकिस्तान के लिए सवाल यह नहीं कि अगर, बल्कि यह कि कैसे इसे समझदारी से अपनाया जाए। सही नीतियों के साथ क्रिप्टो लाखों लोगों को सशक्त बना सकता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है और एक डिजिटल भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, क्या पाकिस्तान इसमें सवार होगा?